नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम भारत पर हुए भारी आक्रमणों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कृपया करके आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच करें और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट दिया गया हमें हम जानेंगे पहले भारत पर अरब आक्रमण के बारे में। तो ये हमारे कुछ दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले पॉइंट को। हमें पहले पॉइंट में बताया गया है कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया था। यह आक्रमण दाहिर सिंध का राजा के शासनकाल में हुआ था। तो हमारे पहले पॉइंट में बताया गया कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने, तो ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष में भारत पर अरब आक्रमण किया। तो ये हो गया 712 ईस्वी में भारत पर पहला अरब आक्रमण किया था। पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया और 712 ईस्वी में किया। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? यह आक्रमण दाहिर सिंध का राजा के शासनकाल में हुआ। तो इस वाले पॉइंट से दो प्रश्न बन सकते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ? सिंध का राजा इसके शासनकाल में हुआ। तो चलिए अब देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट को। हमारे दूसरे पॉइंट में बताया गया कि भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। इस आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है चचनामा पुस्तक में मिलती है। तो इस वाले पॉइंट में बताया कि भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और इसकी जानकारी हमें चचनामा एक पुस्तक से मिलती है। तो अब देखते हैं अपने भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों के आक्रमण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिए गए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, अल्पतगीन गजनवी वंश का संस्थापक का दामाद सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। इस वाले पहले पॉइंट में बताया कि अल्पतगीन गजनवी वंश का संस्थापक का दामाद सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। देखते हैं तो अपने दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हमारा है, सुबुक्तगीन के पुत्र मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार 1000 से 1027 ईस्वी के बीच आक्रमण किया था। तो ये बताया कि दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो इस मोहम्मद गौरी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और किस ईस्वी के बीच में किया? 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। देखते हैं अपने तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1027 ईसा किया गया आक्रमण गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। भीम प्रथम उस समय गुजरात का शासक था। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है सोमनाथ मंदिर पर का आक्रमण जो हुआ 1025 ईसा में। तो हमारा तीसरा पॉइंट था। अब देखते हैं अपने मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो इसके भी हमारे कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट दिया गया कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। तो इस पॉइंट में बताता है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। देखते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट बताता है कि मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया तथा 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। तो देखते हैं अपने तीसरे पॉइंट को। हमारा तीसरा पॉइंट बताता है कि 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद को पराजित किया और गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति थी। तो ये तीसरा पॉइंट बताता है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद को पराजित किया और गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति थी।
तो ये हमारे भारत पर हुए आक्रमणों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।